तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जाने वाला है और ये टॉपिक है रीजनिंग, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा परीक्षण। तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है। पहले सभी डायरेक्शन का आपको जानकारी रखना होगा। देखिए इस तरह जैसे आप ग्राफ बनाए हैं 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं, तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, यही ना, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष। इधर क्या होता है, एक्स डैक्स हो जाता है, इधर क्या होता है, वाई डैक्स हो जाता है। इधर में सब पॉजिटिव होता था, ये तो आप इंट्रोड्यूस हैं, पढ़ चुके हैं। और एक्स अक्ष पे इधर में पॉजिटिव और वाई अक्ष पे वर्टिकल में पॉजिटिव, और वाई डैक्स का मतलब क्या, नीचे में क्या होता है, निगेटिव, और इधर निगेटिव। तो उस पर नहीं जाना है, इसको मिटा देते हैं। बस इसको ग्राफ जैसे बनाते हैं उस तरह बना लीजिए। और देखिए ये क्या होता है, ये पूरब होता है, इसको पूरब बोला जाता है, इसको पश्चिम, इसको दक्षिण, इसको उत्तर, यानी इंग्लिश में बोला जाता है ईस्ट, EAST, ईस्ट। फिर क्या बोला जाता है, वेस्ट। फिर क्या बोला जाता है, नॉर्थ, इसको साउथ। तो यहाँ तक तो इजी है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिशा यानी डायरेक्शन जो होता है, टोटल कै गो होता है, 8 गो होता है। देखिए 4 गो आप यहाँ देख रहे हैं, और फिर इससे 4 गो और निकालेंगे। जब इसमें ऐसे बीच से जाएगा लाइन, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, यानी पूरब और उत्तर के बीच में पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। फिर इसके ऐसे बीच से डायरेक्शन गुजरेगा, तो उसका नाम क्या होगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। फिर यहाँ से एक डायरेक्शन जाएगा, तो इसका क्या नाम दे देंगे, ये जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच है, तो इसका क्या नाम देंगे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंग्लिश में साउथ वेस्ट। फिर इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे बीच से, तक किसके किसके बीच गुजर रहा है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच। तो सिंपल नाम है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। एकदम 0 लेवल से देख लीजिए, जो हर परीक्षा के लिए काम आएगा। तो बने रहिए धैर्य बना के। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी डायरेक्शन कै गो होता है, टोटल दिशा 8 गो, जो आप बोर्ड पे बनाए हुए देख रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आजकल एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एंगल से पूछ रहा है। डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इतना एंगल पे ईस्ट गए, इतना एंगल पे वेस्ट गए, उस तरह का पूछ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, इसको क्या नाम दिया गया है, ईस्ट। ईस्ट माने पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, बीच वाला मालूम हो ही गया। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। ये उत्तर पूरब पश्चिम और दक्षिण हो गया। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये देख रहे हैं क्या बना रहा है, इसके साथ समकोण बना रहा है, लंब पड़ रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से यहाँ ही जाएंगे तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, फिर यहाँ से ही जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी पूरा गोल जब घूम गया तो कितने डिग्री का कोण बना लिया, 360 डिग्री का। जोड़ेंगे 360 आएगा।
तो उसी तरह अगर यहाँ से यहाँ पूरा चलेंगे, यहाँ से अगर यहाँ चले, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 90 90 180। फिर यहाँ से यहाँ चले तो कितना हो गया 90 90 90 270। फिर यहाँ से यहाँ पूरा चले तो 360, यानी 90 180 270 का ज्ञान हो गया। उम्मीद करते हैं हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए जब ऐसे चलता है तो ऐसे क्या चलता है, घड़ी चलता है, यानी इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, ठीक है। घड़ी ऐसे ही ना चलता है, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस समझ में आ गया होगा। और जब ऐसे चलेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। रीजनिंग में कहीं कहीं इसको वामावर्त भी लिखता है, यानी वामावर्त भी वही चीज़ है, यानी उल्टी दिशा, बाएं, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा। वामावर्त कहिए, एंटी क्लॉक कहिए, घड़ी की विपरीत दिशा कहिए, ये सभी जो है क्या है सेम है। तो ये कोई भी वर्ड आपको दिखे तो समझ लीजिए क्या है, घड़ी के उल्टी दिशा में है। यहाँ क्लॉकवाइज दिखे तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं दक्षिणावर्त भी इसको बोलते हैं, दक्षिणावर्त। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे मिटाते हैं और आप लोग उतार लीजिए। इस चैप्टर में सभी डायरेक्शन से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, बस बने रहिए। दक्षिणावर्त वामावर्त समझ में आ गया, 90 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण, ये सभी समझ में आ गया, ये सभी का हो गया समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। क्या आजकल क्वेश्चन का ट्रेंडिंग एंगल से चल रहा है, सूर्य या सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के केस से चल रहा है। तो कोण वाला बता दें, उस पर क्वेश्चन बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त का केस बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए एक सूर्योदय होता है, यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सूर्योदय, एक क्या होता है सूर्यास्त, एक होता है सूर्योदय, एक होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त, ठीक है। तो सूर्योदय का माने आप समझ रहे हैं पूरब में जब सूरज उग रहा है, सूरज उदय हो रहा है, उसी को सूर्योदय बोलते हैं। सूर्यास्त का मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा है यानी डूब रहा है, उसी को क्या बोलते हैं सूर्यास्त बोलते हैं। तो ये आप अपने से सेंस लगाइए, जब सूर्य पूरब में उगेगा तो कोई भी व्यक्ति या किसी भी जानवर जंतु का परछाई किधर बनेगा, पश्चिम में बनता है, उल्टा, ठीक है। और जब पश्चिम में वो डूब रहा है तो पश्चिम में डूबते समय जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर खड़ा है तो उसका परछाई किधर बनता है, पूरब की ओर। कब, सूर्यास्त के केस में। क्वेश्चन में लिखा रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि राजा पूरब की ओर मुंह करके पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले
270 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो आइए इसको आसानी से और इजी वे में सॉल्व कर दें। क्या कर रहे हैं, राजा पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब ही बताएं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और फिर 90 डिग्री वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो चलिए इसको डायग्राम बना के देख लेते हैं। यही आप डायग्राम बना लीजिए, कहीं जाइए किसी परीक्षा में उसके इसको डायग्राम खींच लीजिए। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, पूरब की ओर। तो ये ना पूरब है, तो पूरब यहाँ राजा है, यहाँ आर से इसको डिनोट कर देना है, आर फॉर राजा। 270 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है यानी घड़ी की दिशा में जा रहा है। ठीक है, घड़ी के दिशा में जा रहा है क्लॉकवाइज। तो 270 यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो गया 90, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो गया 90, 90 180, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 270 ही कंप्लीट कर लिया। फिर अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब 90 डिग्री वामावर्त का माने क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो है तो घड़ी के दिशा में चल गया, फिर यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा में चल गया। तो घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी के विपरीत दिशा में कितना चल रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ तक तो चल गया, अब यहाँ से यहाँ ही आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, एक क्वाड्रेंट पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सब क्वाड्रेंट जो है इक्वल होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री चला गया, 90 डिग्री आ करके यहाँ स्टॉप हो गया। तब बोल रहा है उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, क्योंकि ये क्या है, यही पश्चिम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मुंह अब पश्चिम की ओर है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के केस। एंगल वाला कोण एकदम इजी होता है, कोई झंझट नहीं है, बस इसको ऐसा डायग्राम बना के चेक कर लीजिए, तुरंत इजी वे में आंसर निकल जाता है। अब मेन है सूर्योदय और सूर्यास्त। कई बार अभी बीपीएससी टीचर में भी पूछा सूर्योदय से, बिहार एसआई 2020 के मेंस में पूछा, माने इसी तरह के सूर्योदय और सूर्यास्त का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 5 किलोमीटर पूर्व और 3 किलोमीटर दक्षिण वाला जमाना खत्म हो गया, क्योंकि एग्जाम का लेवल क्या कर रहा है, धीरे धीरे टॉप कर रहा है। तो ये बता दिए सूर्योदय का केस जब रहेगा तो परछाई किधर बनेगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम पे बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सूर्योदय का है, ठीक है, और ये सूर्यास्त का है। ठीक है, तो ये सूर्योदय है, यानी सूर्य भगवान किधर से निकलते हैं, पूरब की ओर। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि ये पूरब है, तो इसका परछाई किधर पड़ेगा, इधर पश्चिम की ओर पड़ेगा। ये परछाई किधर पड़ेगा, पश्चिम की ओर, परछाई। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये पश्चिम की ओर, सूर्यास्त का मानेगा सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम में। तो जब पश्चिम का केस कहे तो पूरब की ओर परछाई बनेगा, इधर बनेगा, इधर परछाई। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में
एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं और चलते हैं। या कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि सुबह एक्स और वाई चाहे राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो उससे घबराने का बात नहीं है। चलते हैं जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा की ओर, तो एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के केस में हम बता दिए कि सूर्योदय के केस में परछाई हमेशा पश्चिम की ओर और सूर्यास्त के केस में परछाई हमेशा पूरब की ओर। अब बात रह गया दो व्यक्ति। जब दो व्यक्ति रहेगा तो ये दिमाग में कन्फर्म रखिएगा कि दोनों व्यक्ति कोई उत्तर होगा नहीं तो कोई दक्षिण होगा। ये फिक्स है, उत्तर और दक्षिण, उत्तरे और दक्षिण दोनों आदमी खड़ा होगा। कोई उत्तर में खड़ा होगा, कोई दक्षिण में खड़ा होगा। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करना है कि कौन उत्तर में खड़ा है और कौन दक्षिण में खड़ा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, सुबह। सुबह माने सूर्योदय। जब सूर्योदय के केस है तो क्या बोले, परछाई किधर बनेगा, पश्चिम की ओर। एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ये तो आप लोग जान गए कि दोनों व्यक्ति या तो कोई एक उत्तर होगा, कोई या तो दक्षिण होगा। ठीक है, तो कौन दक्षिण होगा, कौन उत्तर होगा, ये चलिए देखते हैं। वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। तो मान लीजिए हम एक्स को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्स जब इधर है तो इसका दायां किधर हो गया, इसका बायां इधर हो गया। ठीक है, और दायां इधर हो गया, यानी दायां जो है पड़ रहा है किधर, इधर पड़ रहा है, और बायां इधर पड़ रहा है। ठीक है, इसे खड़ा होइएगा तो बायां इधर दायां इधर। तो क्या कह रहा है, वाई की छाया, वाई अगर यहाँ है तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर न बनेगा। क्योंकि सुबह के केस में, सूर्योदय के केस में छाया किधर बनता है, हमेशा पश्चिम की ओर बनता है। तो जब वाई की छाया इधर बनेगा तो क्या क्वेश्चन बोला, एक्स के बाईं ओर पड़ना चाहिए। तो एक्स का बाईं किधर पड़ जा रहा है, इधर पड़ जा रहा है पूरब में, जो कि गलत है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स यदि यहाँ रहेगा तो एक्स का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसे खड़ा होकर देखिए, बायां इधर दायां इधर। और वाई जब यहाँ रहेगा, वाई का छाया इधर बनेगा ना, इधर छाया बन रहा है, यानी इधर छाया बन रहा है वाई का। तो एक्स का बायां पड़ रहा है, यानी एक्स यहाँ है तो इसका बायां इधर पड़ रहा है, वाई का छाया इधर बन रहा है। तो पूछ रहा है एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो एक्स का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। इधर कौन है, वर्टिकल उत्तर की ओर। वाई का मुंह दक्षिण की ओर है। यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के केस में दोनों व्यक्ति कहाँ खड़े रहेंगे, उत्तर और दक्षिण। अब इसी को अच्छे तरह से इसको बना करके सजा लेना है। ठीक है, दायां बायां मिला करके सजा लेना है। यानी एक्स का मुंह किस दिशा की ओर होगा, उत्तर की ओर। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।
अब मान लीजिए यहाँ सुबह न करके शाम के समय देता है, शाम के समय देता है, यहाँ हम बदल दे रहे हैं शाम के समय, क्वेश्चन से में यही यहाँ शाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ शाम लिख देता, शाम या सूर्यास्त कुछ भी लिख दे, ठीक है। एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, सुबह वाला तो यहाँ हो गया, ठीक है। हम शाम वाला यहाँ बनाते हैं, तो कह रहे हैं वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनता है, वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनता है। तो मान लीजिए यहाँ एक्स लिख दिए, ठीक है। तो एक्स का बाएं किधर है भाई, तो एक्स का बाएं उधर है और दाएं इधर है, ऐसा हाथ करके देख लीजिए, ये बाएं है ये दाएं है। वाई किधर है भाई, यहाँ एक्स जब यहाँ हो गया तो वाई जाहिर सा बात है यहाँ होगा। वाई का परछाई सूर्यास्त के केस में कहाँ बनेगा, पूरब की ओर। सूर्यास्त के केस में हमेशा कहाँ बनेगा, पूरब की ओर बनेगा। तो पूरब की ओर जब इसका परछाई बन रहा है वाई का, तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स के बाईं ओर, तो भैया ये एक्स है, एक्स के बाईं ओर इधर हो गया, यानी एग्जैक्ट ही बैठ गया। बस इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस डायग्राम बना के दाएं बाएं सेट करके बैठा देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो धैर्य बनाकर इसी तरह के कंटेंट और टॉपिक देते रहेंगे, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।